Hello everyone. Today we are continuing with Unit 4 Specialist Support to Customers and the session 4 Post Sale Service Support. तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट क्या होता है, वो क्यों जरूरी होता है, उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट है, हमने उसके बारे में बात करी थी। हमने बात करी थी कि हमें कस्टमर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, क्यों करना होता है, इसके क्या फायदे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे कस्टमर या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनका जो भी हम डेटा लेते हैं, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और क्यों प्रोटेक्ट करते हैं। So customer data protection needs to be right up there with product quality, safety, environmental protection and anti-corruption processes. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर्स आपको देते हैं, उसको आपको बहुत संभाल के रखना होता है। So the information that is entrusted to the business by its customers must be protected not only for the sake of the brand, but also any breaches could result in heavy fines. तो अगर किसी भी कस्टमर का डेटा लीक हो गया, किसी और ने इस्तेमाल कर लिया बिना परमिशन के कस्टमर के, तो बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है बिजनेस। तो जो भी बिजनेसेस हैं, उनको हर तरीके का एक्शन लेना है कि जो डेटा है उसको वो प्रोटेक्ट करें, जो भी उन्होंने कस्टमर से लिया है। सो डेटा इन योर बिजनेस कैन बी कॉम्प्रोमाइज इन अ नंबर ऑफ वेज। किन किन तरीके से दिक्कतें आ सकती है। एक है एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव डेटा बाय एम्प्लॉइज, वायरस एंड malware अटैक्स, एंड डेटा इज लॉस्ट और स्टोलन, या डेटा जो है वो ट्रांजिट में गुम हो जाता है। तो अगर वायरस अटैक हो जाए या किसी एम्प्लॉय ने डेटा ले लिया या कहीं से भी चोरी हो गया, तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमें क्या करना है कि कस्टमर इंफॉर्मेशन हमेशा ही सेफ और सिक्योर रहे। सबसे पहले तो हमें एंटीवायरस और फायरवॉल प्रोटेक्शन जो है उसको अप टू डेट रखना है। स्टाफ जो है उसको सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बताना है कि कंप्यूटर्स जो है उसको लॉक करना है, बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के उसको एक्सेस नहीं करना है, किसी को शेयर नहीं करना है। रिमूवल ऑफ सेंसिटिव कस्टमर डेटा ऑन रिमूवेबल मीडिया, जैसे आपके पेन ड्राइव्स हो गए, वो अलाउ नहीं होना चाहिए। मोबाइल डिवाइसेस जैसे आपके स्मार्टफोन और टैबलेट पीसीज हैं, इस पे आप वीपीएन जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इसको यूज करें टू कनेक्ट विद कंपनी सर्वर्स टू एक्सेस कस्टमर डेटा। और जो बैकअप्स हैं कस्टमर डेटा के, उसको रेगुलरली करते रहें। और एक ऑफ साइट डेटा बैकअप सर्विस भी रखना है, ताकि आपका डेटा अप टू डेट रहे, आप प्रोटेक्टेड भी रहे। तो कंपनी लॉज एंड पॉलिसीज जो है डेटा प्रोटेक्शन की, उसके आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। द डेटा कलेक्टेड बाय रिटेलर्स इट इंक्लूड्स कस्टमर इंफॉर्मेशन, जिससे किसी भी पर्सन के बारे में आप जान सकते हैं, क्योंकि हम क्या क्या रख रहे हैं, उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब हम रख रहे हैं। तो कितना डिटेल बिजनेस रख सकता है अपने कस्टमर्स के बारे में, और उसके पास लेजिटिमेट रीजंस होंगे फॉर कलेक्टिंग एंड यूजिंग द पर्सनल डेटा। तो इसको किसी भी गलत तरीके से यूज नहीं करना है, और कैसे यूज करने वाले हैं वो कस्टमर्स को अच्छे से बताना है। सो अपॉन रिसीविंग डेटा, द पॉलिसीज मस्ट बी फॉलोड। द कलेक्टेड डेटा इट शुड बी accurate and up to date. It should be gathered for lawful purposes only and processed within legal and moral boundaries. So the collected data, ये कभी भी इनफॉर्मली कस्टमर्स को हम नहीं कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि कभी भी कोई आपका फ़ोन नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके साथ पूछा जाता है, तो उसमें वो स्टार स्टार डाल के उसको वो छुपा देते हैं, पूरा एक्सपोज़ नहीं करते हैं। So the collected data should not be communicated informally to the customers, stored for more than a specified amount of time. ज़्यादा टाइम के लिए भी आपको उसको नहीं रखना है। दूसरे रिटेलर्स को भी नहीं देना जिनके पास डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ नहीं है। और उनको कोई भी पार्टीज़ जिनको हमने एग्री नहीं किया एज़ अ कस्टमर, उनको वो डेटा नहीं देना है। और पॉलिसीज़ आपको जो फॉलो करनी होती हैं, कस्टमर को बताना है जब डेटा कलेक्ट हो रहा है, कस्टमर को अपडेट करना है अगर आपका डेटा कुछ यूज़ कर रहा है कंपनी, ये आपके गूगल, फेसबुक आपको बताते हैं, ऐसे ही रिटेलर्स का भी यही काम होता है। और आप कब अपडेट करते हैं कस्टमर्स को कि वो कौन-कौन से लोग हैं जो उनका डेटा को एक्सेस करेंगे। एंड हैव टर्म्स इन केसेस ऑफ लॉस्ट और करप्टेड डेटा। और साथ ही में आप कस्टमर्स को अलाउ करें
टू मॉडिफाई, इरेज और करेक्ट डेटा कंटेन्ड इन द डेटाबेस। तो अगर कुछ भी जरूरत हो तो कस्टमर्स उसको एडिट कर सकें। तो एक प्रॉमिस रहता है हमारे कस्टमर्स की तरफ कि जो आपका बिजनेस नेसेसिटी है, ताकि आप कस्टमर लॉयल्टी बनाए रखें। In today's competitive business scenario, customers have a huge number of choices, and they are unlikely to stay with a company that is unable to inspire confidence and trust. तो जब हम किसी भी नए कस्टमर के साथ एसोसिएशन सेटअप करते हैं, तो हमें क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखनी है। इट इज वाइटल दैट द कस्टमर्स आर केप्ट इन्फॉर्म इन केस ऑफ डिलेज। अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट्स देर से पहुंच रहे हैं या कोई भी सर्विस के लिए उनको वेट कराते हैं, तो इनको इन्फॉर्म करना है। कस्टमर्स डू नॉट लाइक टू वेट, especially if a company may have promised certain deadlines and service level standards. So in order to remain सक्सेसफुल, आपके जो भी प्रॉमिस आपने किए कस्टमर्स को, उसको तो करने ही है, और जितना हो सके उससे ज्यादा ही आप करें तो अच्छा रहेगा। तो प्रोमिसेस कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे इनका जो डायग्राम है वो क्या कह रहा है, दैट यू गेट अ ग्रेट ऑफर, यू गेट रिलायबल क्वालिटी, यू गेट इजी शॉपिंग, यू गेट कॉम्पिटेटिव सर्विस। ऐसे आपके बहुत सारे प्रोमिसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ऑफर रिलेटेड प्रोमिसेस। ऑफर रिलेटेड प्रोमिसेस में क्या है, जो भी ऑफर्स हैं, अभी कोई डिस्काउंट चल रहा है, फ्री शिपिंग दे रहे हैं आप, फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, वीकली डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सारे आपके ऑफर रिलेटेड प्रोमिसेस होते हैं। आपके क्वालिटी रिलेटेड प्रॉमिस होते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए आपके अपीयरेंस, रिलायबिलिटी, ऑपरेबिलिटी वो अच्छे से चलेगा, स्टेबल रहेगा। क्वालिटी रिलेटेड प्रोमिसेस भी होते हैं। एंड प्रोमिसेस रिलेटेड टू इजी शॉपिंग, यहाँ पे आपके शॉपिंग करने के तरीके आसान होते हैं। आप आते हैं स्टोर में तो फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरेबिलिटी, डिलीवरी, एफिशिएंसी, ये सब चीजें भी हैं आपकी। एंड प्रोमिसेस रिलेटेड टू कॉम्पिटेंट सर्विस। लास्टली, द प्रोमिसेस रिलेटेड टू आफ्टर सेल सर्विस सच एज डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, सपोर्ट बाय फोन कॉल्स, फॉलो अप विद द कस्टमर्स एंड एनी अदर टेक्निकल सपोर्ट, ये सब भी हम कर सकते हैं। तो आपके जो भी प्रोमिसेस हैं वो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के ऑफर्स हो सकते हैं, क्वालिटी के बारे में हो सकता है, एक्सपीरियंस के बारे में हो सकता है, या आफ्टर सेल सर्विस के बारे में हो सकता है। तो इसके साथ ही आपका ये सेशन भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या है। सो डैश refers to teaching customer the knowledge, skills and competencies required to know the use of product. तो जब हम कस्टमर को ट्रेन करते हैं तो इसका नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज बढ़ाने के लिए हम करते हैं। तो इसका आंसर है ट्रेनिंग। डैश लेट द कस्टमर्स ऑर्डर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस दैट द बिजनेस इज अनेबल टू सप्लाई इमीडिएटली। तो इसका आंसर हो गया आपका प्री ऑर्डर फॉर्म्स। कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड is recorded and maintained by businesses in different ways. तो आ जाते हैं हम अपने MCQs पे। Today, Dash continues to be an important tool for both consumers and manufacturers. तो इसका आंसर है आपका पोस्ट सेल्स सर्विस सपोर्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर a dash to customers is a business necessity today. So आपका जो सपोर्ट है टू कस्टमर्स या आपके जो प्रोमिसेस हैं वो आपको पूरी तरह से मेंटेन करने हैं। सो सपोर्ट टू कस्टमर्स इज अ बिजनेस नेसेसिटी टुडे। फिर आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, जहां पे आपके पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट इंक्लूड्स गारंटी, ये आपका आएगा, इसमें गारंटी वारंटीज होते हैं इसमें। ऑनलाइन सपोर्ट इंक्लूड्स असिस्टेंस विद टेक्नोलॉजी, विच इज ट्रू। Customer training refers to providing customers with the knowledge, skill and competencies required to know the use of the product. ये भी true है, अभी हमने देखा था जब हमने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखा था। Maintaining records of customer information enables re-examination of processes and decisions. तो ये भी आपका true है। तो हमने आज बात करी पोस्ट सेल सर्विस क्या होता है, ऑनलाइन सपोर्ट क्या होता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन में हमने क्या क्या देखा, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, और प्रोमिसेस कौन से होते हैं रिलेटेड टू इजी शॉपिंग। तो ऐसे ही
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट, ये भी हम देख चुके हैं। तो इसके साथ ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर इंफॉर्मेशन। ये भी हमने देखा कि जब हम कस्टमर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनके नेम एड्रेस वगैरह, ताकि हम इसको यूज कर सकें, उससे हम अपने एनालिसिस कर सकें, और फिर हमारे कस्टमर इंफॉर्मेशन के तरीके कौन-कौन से हैं उसको मेंटेन करने के। हम सीआरएम यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेसेस में सेव कर सकते हैं, और बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं उसके रिकॉर्ड्स के, वो भी हम देख चुके हैं। कंपनी लॉज एंड पॉलिसीज ऑन डेटा प्रोटेक्शन, वो भी हम देख चुके हैं कि वो सिक्योर रखना है, और प्रॉमिस टू कस्टमर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देख चुके हैं। तो आज हमने देखा कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और पर्सनलाइज सेल्स सपोर्ट क्या होते हैं, इसके बारे में आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये सेशन भी खत्म होता है। इस सेशन के साथ आपका ये यूनिट 4 का ये लास्ट सेशन था। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अपने प्रैक्टिस को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, अगले सेशन तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए।